हम लोग पढ़े थे प्लेन का फॉर्म 4 है ना, चौथा फॉर्म पढ़े थे। कोई प्लेन जब किसी पॉइंट से पास कर रहा हो, है ना, कोई प्लेन है वो किसी पॉइंट से पास कर रहा है। एक पॉइंट आपको दिया हुआ है x1 y1 z1 और दो प्लेन पर क्या हो वो परपेंडिकुलर। ये हम लोग कल फॉर्म पढ़े थे, ठीक है। तो ये वाला जो प्लेन है इसका डायरेक्शन रेशियो किधर होगा, इधर होगा। इस प्लेन का डायरेक्शन रेशियो इधर होगा और इसका इधर होगा, ठीक है। फॉर्म नंबर 4 कल हम लोग जो देखे थे उसको फिर से रिपीट कर रहे हैं सब। देखिए क्या है, एक प्लेन का इक्वेशन, इसका इक्वेशन चाहिए, है ना, इसका इक्वेशन चाहिए जब वो प्लेन किसी पॉइंट से पास करे। साथ ही साथ एक प्लेन दिया हुआ है तो इसका डायरेक्शन रेशियो प्लेन दिया हुआ है तो a1 b1 c1, है ना, और इसका डायरेक्शन रेशियो दूसरा प्लेन दिया हुआ है उससे a2 b2 और क्या निकलेगा c2 निकलेगा। तो अब देखा जाए हम क्या लिख रहे हैं। अभी जो पहला वाला फॉर्म था फॉर्म नंबर 4, उसको क्या हम ये भी लिख सकते हैं क्या। देखिए तो ये भी सेम ही चीज है दोनों। क्या बोला था फॉर्म नंबर 4 में कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पासेस थ्रू पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। अगर दो प्लेन दिया ना तब बोलेगा परपेंडिकुलर। प्लेन देखिए क्या कर रहा है, परपेंडिकुलर है। लेकिन अगर दो लाइन देगा तो प्लेन को देखिए हम हटा देते हैं, प्लेन को हटा दिए, है ना, प्लेन को हटा दिए। तो बताइए ये दोनों लाइन, ये जो दोनों लाइन बना वो इसके पैरेलल है कि नहीं प्लेन के, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आपको देगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासेस थ्रू पॉइंट x1 y1 z1 एंड पैरेलल टू द लाइन। दो लाइन के पैरेलल है जिसका डायरेक्शन रेशियो a1 b1 c1 और a2 b2 क्या है c2 है। तो ये भी फॉर्म नंबर 4 ही है। अगर यहाँ पर प्लेन लिखेगा, यहाँ अगर प्लेन लिखेगा ना तो यहाँ देगा परपेंडिकुलर, और अगर यहाँ लाइन लिखा है तो क्या देगा पैरेलल। तो फॉर्म नंबर 4 जो लिखे हैं ना हम लोग कल, उसी में आप नीचे जो है और करके लिख दीजिए और, है ना, अथवा में अगर ये भी क्वेश्चन पूछा तब भी फॉर्मूला सेम ही होगा, ठीक है। इस चीज को ये फॉर्म नंबर 4 ही है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए तब 5 की ओर बढ़ते हैं अब। भी वो उसी तरह बनेगा ना सर, जो डिटर्मिनेंट लाए थे उसी तरह ना। हाँ सेम ही। कल जो फार्मूला देखे थे डिटर्मिनेंट x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, पहले लाइन का डायरेक्शन रेशियो और दूसरे लाइन का डायरेक्शन रेशियो, या तो प्लेन। कहने का मतलब है ना कि आप ये नहीं सोचें, ये आप मत सोचिए कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। आप ये ध्यान में रखिए ना कि प्लेन का इक्वेशन तब निकाल सकते हैं देगा या प्लेन का देगा। अगर परपेंडिकुलर लिखेगा और अगर डायरेक्शन रेशियो होगा तो पैरेलल लिखेगा, ठीक है। क्योंकि परपेंडिकुलर प्लेन को अगर परपेंडिकुलर ले रहे हैं ना तो उसका लाइन देखिए डायरेक्शन रेशियो ये ना हो जाता, ए और ए प्लेन दोनों पैरेलल हो गया, ठीक है। तो वही सेम ही क्वेश्चन ये भी है, ये भी फॉर्म नंबर 4 ही है। अब चलिए 5 नंबर लिखते हैं, फॉर्म 5।
ये हो गया फॉर्म नंबर 5 है ना। फॉर्म नंबर 5 क्या कह रहा है, 2 पॉइंट और एक डायरेक्शन रेशियो। जब प्लेन का इक्वेशन हमको लिखना हो, 2 पॉइंट से पास करता हुआ प्लेन और किसी एक प्लेन पर परपेंडिकुलर। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, इसको हम साइड में पहले यहां पर एक रफ फिगर बना दे रहे हैं। कह रहा है क्या, ये प्लेन का इक्वेशन निकालिए जो 2 पॉइंट से पास कर रहा है। 2 पॉइंट, पहला पॉइंट आपको दिया हुआ है क्या, x1 y1 z1 और ये वाला पॉइंट है x2 y2 z2। ठीक है, और इस पर कोई प्लेन परपेंडिकुलर है, कोई प्लेन जो है ना वो परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, जिसका इक्वेशन क्या है, ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। तो इस प्लेन पर नॉर्मल का इसका डायरेक्शन रेशियो जो होगा वो क्या हो जाएगा, abc। ठीक है, फिर वही बात है, अगर प्लेन दिया ना, ये फॉर्म का नाम क्या है देख लीजिए, इस फॉर्म का नाम है 2 पॉइंट एंड 1 डायरेक्शन रेशियो। 2 पॉइंट से पास कर रहा है और सिंगल डायरेक्शन रेशियो। प्लेन का डायरेक्शन रेशियो देगा तब लिखेगा परपेंडिकुलर, और अगर लाइन का डायरेक्शन रेशियो देगा तब क्या लिखेगा, पैरेलल। तो देख लीजिए ना, सही ना बोल रहा है। अगर हम इस प्लेन का, ये प्लेन का बात नहीं करें, प्लेन को अगर हटा दें, हटा दिए प्लेन को, तब ये जो लाइन होगा वो इसके पैरेलल है। ठीक है, लाइन बोलेगा तो पैरेलल और प्लेन देगा तो परपेंडिकुलर। तो इसका इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे, ठीक है, इसके इक्वेशन को हम यहां पर लिख रहे हैं, फिर आपको दिखाएंगे प्रूव करके। इक्वेशन ऑफ प्लेन इज x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। पॉइंट तो पहला जो हुआ था वही लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या है ना, अब यहां पर जो डायरेक्शन रेशियो हम बनाएंगे वो लिखेंगे x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, और यहां पर लिखेंगे प्लेन का डायरेक्शन रेशियो, और ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, 2 पॉइंट और एक प्लेन पर परपेंडिकुलर। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। कोई प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है, तब उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, प्लेन का ये हो जाएगा। फॉर्म नंबर 4 और 5 में क्या चेंज हुआ, सिर्फ ये बीच वाला चेंज हुआ नहीं। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरह का डायरेक्शन रेशियो ही है, 2 पॉइंट से पास करता हुआ लाइन का डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, अब कैसे आया, चलिए उसको देखते हैं। टिंकू जी वीडियो ऑफ कर लीजिए आप। टिंकू सर। सर हाँ सर, अगर 0.3 हो तो फिर वो x3 माइनस x1 हो जाएगा ना, नीचे ABC की जगह। 3 पॉइंट देखिए, हमको जब 2 ही पॉइंट देगा है ना, ये फिक्स है ना कि कितना पॉइंट से पास कर रहा है, 2 पॉइंट से। 3 पॉइंट से पास करता हुआ प्लेन अभी नहीं पढ़े, वो जब आएगा तब बात करेंगे। ओके सर, है ना, अभी जो दिया हुआ है वही आपको देगा। ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। इक्वेशन ये होता है, सभी को फार्मूला याद ये करना है, क्वेश्चन इसी से बनेगा। अब ये आया कैसे ना, उसको हम लोग चलिए देखते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं, कोशिश करिए समझने का। सर यहीं से शुरू है सर? हाँ यहीं से शुरू है। ओके सर। देखिए, जिस प्लेन का इक्वेशन चाहिए ना, जिस प्लेन का हमको इक्वेशन चाहिए, उस प्लेन का हम डायरेक्शन रेशियो मान लेते हैं। लेट डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल टू प्लेन आर
क्या मान लिए, A1 B1 और C1। इसका डायरेक्शन रेशियो हम मान लिए A1 B1 और C1। तो आप ही लोग बताइए, हमको इस प्लेन का इक्वेशन, ये प्लेन का इक्वेशन सब जो जितना भी प्लेन है ना वो सब पहले वाला फॉर्म से ही लिखाता है। पहला फॉर्म क्या था प्लेन का, याद करिए। कोई प्लेन एक पॉइंट से पास करता है x1 y1 z1 और उस पर नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो अगर पता है ABC, तब इक्वेशन क्या हो रहा था, बोलिए। ax minus x1 plus by minus x2 है ना, ax minus x1 प्लस by minus y1 प्लस c z minus z1। तो यहाँ पर देखिए, ये जो प्लेन है इसका हमको इक्वेशन चाहिए जो कितना पॉइंट से पास कर रहा है, 2 पॉइंट से, और किसी लाइन के पैरेलल है, किसी प्लेन के परपेंडिकुलर है। जो बोले दोनों में, दोनों सही है। प्लेन बोलेगा तो प्लेन पर परपेंडिकुलर, और लाइन बोलेगा तो लाइन पैरेलल है। तो क्या करना है, इस प्लेन का हम डायरेक्शन रेशियो A1 B1 C1 मान लिए, और एक पॉइंट मेरा x1 y1 z1 मान लिए। तो इस प्लेन का इक्वेशन हम क्या लिख सकते हैं, देन इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, क्या लिख सकते हैं, डायरेक्शन रेशियो A1 B1 C1 है, तो हम लिख सकते हैं A1 x minus x1 C1 y minus y1 प्लस C1 z minus z1 इज इक्वल टू 0। ये नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब मेन काम अब क्या रह गया मेरा, मेन काम रह गया A1 B1 और C1 निकालना, ठीक है। तो A1 और B1 और C1 कब निकलेगा, जब हमको दो रिलेशन मिलेगा और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, वज्र गुणन विधि से जिस तरह से कल निकाले थे उसी तरह से हम लोग A1 B1 और C1 निकाल लेंगे। तो दो इक्वेशन बनाने का कोशिश करते हैं। हम लोग अभी क्या क्या यूज किए, इस पॉइंट का यूज कर लिए, इक्वेशन को लिखने में इस पॉइंट का यूज किए ना। तो मेरे पास अब 2 पॉइंट बचा हुआ है, कौन कौन, एक ये वाला पॉइंट बचा और एक ये डायरेक्शन रेशियो, 2 बचा है ना। तो दोनों को यूज करते हैं। क्या यूज करेंगे, देखिए कैसे यूज करेंगे। प्लेन जो है ना वो इस पॉइंट से भी पास कर रहा है, सिंस प्लेन पासेस थ्रू x2 y2 z2। तो x के जगह में रखेंगे x2, y के जगह में y2 और z के जगह में z2 रखेंगे। तो क्या हो जाएगा बताइए, A1 x2 minus x1 B1 y2 minus y1 C1 z2 minus z1 is equal to 0। ये सेकंड हो गया। साथ ही साथ अब देखिए तीसरा कंडीशन कैसे बनेगा, बोर्ड पर जरा देखा जाए। ये वाला जो डायरेक्शन रेशियो प्लेन का है A1 B1 C1, और ये जो डायरेक्शन रेशियो है एक दूसरे पर कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो इसका इसके साथ परपेंडिकुलर का कंडीशन लगाइए तो क्या हो जाएगा, अल्सो A1A, A1 है ना, तो A1A B1B C1C इज इक्वल टू क्या, 0। ऑब्जेक्टिव हम लोग को पढ़ना है टीजीटी में, है ना। ये सॉल्यूशन जो निकाल रहे हैं इससे 3 डायमेंशन ज्योमेट्री को टफ नहीं बना लेना है सब लोग, ठीक है। ये हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं ना कि आपका, ताकि कंसेप्ट कुछ और डेवलप हो कि कहां से आ गया इक्वेशन। ये हम फिर से बोल रहे हैं कि जितना भी प्लेन का हम फॉर्म लिख रहे हैं ना, डायरेक्ट फार्मूला याद रखिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये गारंटी है। सारा क्वेश्चन वो BL शर्मा का हो, RD शर्मा, किसी भी बुक का हो, प्लेन का इक्वेशन फार्मूला याद रखिए, सारा प्लेन का इक्वेशन इसी से निकलेगा जो फार्मूला है। कैसे आ रहा है उससे हमको मतलब नहीं है, फिर भी चलिए पढ़ ले रहे हैं, ठीक है। सबका कैलकुलेशन थोड़ा टफ है, और आगे जाएंगे और टफ हो जाएगा। तो फार्मूला मैंने आप याद रखिए। हम ये नहीं कर रहे कि इस एक्सप्लेनेशन को आप देखिए, फिर भी अगर देखना चाह रहे हैं, मान लीजिए कहीं पढ़ाने का जरूरत पड़ गया, ठीक है, आप जानना ही चाहते हैं तो इसको आप देख लीजिए। ये वाला इक्वेशन कैसे आया, उसके लिए हम क्या किए, प्लेन का डायरेक्शन रेशियो A1 B1 C1 मान लिए, और इस डायरेक्शन रेशियो और इस पॉइंट को लेकर एक प्लेन का इक्वेशन लिखे, और इस प्लेन को x2 y2 z2 से पास करवा दिए, इक्वेशन सेकंड हो गया।
और इस प्लेन का नॉर्मल और इस प्लेन का नॉर्मल दोनों परपेंडिकुलर है, कंडीशन लगा दिए, इक्वेशन थर्ड आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे देखा जाए, अब इस प्लेन और इस प्लेन ये दोनों पर, ये दोनों से हम लोग किसका वैल्यू निकालेंगे, A1 का, B1 का और किसका, C1 का, यही तो जरूरी है। तो बताइए कल हम लोग पढ़ चुके थे कि अगर A1 का वैल्यू चाहिए तो इसको हटा देंगे ना, इसको हटा देंगे पहला वाला को, तो कैसे निकलेगा, B1 का कोएफिशिएंट और C1 का कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करिए तो क्या होगा, B1 का कोएफिशिएंट कितना है, y2 माइनस y1 इंटू C, तो हो जाएगा C y2 माइनस y1 माइनस, ठीक है, ठीक है, B1 का कोएफिशिएंट C1 के साथ माइनस B2 का, इधर से B का, एक मिनट, हाँ ठीक है, चलिए B1 का कोएफिशिएंट B है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे C1 के साथ तो क्या हो जाएगा, आगे बढ़ाते हैं इसको, थोड़ा सा बड़ा नंबर लिखना पड़ेगा यहाँ, B Z2 माइनस Z1, ये हो गया। अब हम निकालते हैं B1, तो B1 जरा देखिए कैसे निकलेगा, B1 वाले को हटा दीजिए, तो B1 को जब हटा देंगे तो हम क्या करेंगे, A1 वाले का कोएफिशिएंट A1 और C1 का, तो हो जाएगा क्या, Cx2 माइनस x1, Cx2 माइनस x1 माइनस, इधर से करेंगे तो A y2 माइनस y1, C1, जब C1 निकालेंगे तो C1 को हटा देंगे और A1 का कोएफिशिएंट इनटू B1 लिखेंगे तो हो जाएगा B x2 माइनस x1 माइनस, इधर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा A y2 माइनस y1। सर B1 के नीचे A Z2 माइनस Z1 से मल्टीप्लाई होगा, कौन सा, B1 के नीचे A जो है वो y2 माइनस y1 से मल्टीप्लाई नहीं होगा ना सर, उसको तो छोड़ देंगे। देख लीजिए फिर से, B और C का बात हो रहा है, A जब है ना, A है तो B और C का बात होगा, तो B का मतलब y हो गया, देखिए यहाँ से B का बात करेंगे तो B1 का कोएफिशिएंट y2 माइनस y1 इंटू C, ठीक है ना, BC हो गया और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो B हो जाएगा और C का कोएफिशिएंट Z2 माइनस Z1, ठीक है। कहां पर दिक्कत है सर बताइए, B1 के नीचे सर बीच में, बी वाला में नीचे सर से लीजिएगा ना, B1 के नीचे जहाँ y2 y1 है ना वहाँ z1 z2 z1। चलिए देख लेते हैं फिर से, देखा जाए फिर से देख लेते हैं। जब हमको A1 का वैल्यू चाहिए, ध्यान से देखिए, A1 का वैल्यू चाहिए तो ये वाला हट जाएगा, ये हट गया, तो B1 का कोएफिशिएंट y2 माइनस y1 और C1 का कोएफिशिएंट C, ये ठीक है, माइनस, अब की B1 का कोएफिशिएंट इधर कितना है, B है, और C1 का कोएफिशिएंट Z2 माइनस Z1, ठीक है ये। अब B1 को लिख रहे हैं, देखिए B1 का वैल्यू है ना, यहाँ पर नंबर बड़ा आने का क्या कारण है, कारण ये है ना कि x2 माइनस x1 ये सब नंबर लिख रहे हैं, जब ये नंबर छोटा आपको दिया हुआ रहेगा ना तो बाय प्रोसेस हम लोग इसी तरह से बनाते हैं, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन के कारण इसको टफ नहीं बनाना है, हम आपको बोले ये फार्मूला याद रख लीजिए, कैसे आ रहा है उसका बात हम लोग कर दे रहे हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं समझने लगिएगा कि ये 3 डायमेंशन तो सब लॉन्ग में पढ़ रहे हैं, लॉन्ग में नहीं पढ़ रहे हैं, फार्मूला प्रूफ कर रहे हैं, लॉन्ग में क्वेश्चन बन रहा है फार्मूला से ही। यहाँ पर A हो जाएगा और फिर कोएफिशिएंट हो जाएगा C का, तो यहाँ क्या हो जाएगा Z2 माइनस Z1, चलिए, तो A1 B1 C1 का वैल्यू आ गया। देखिए सर, इसी को जब लिखेंगे ना तो बहुत बड़ा देखने में लगेगा, इस वाले वैल्यू को, ये जो A1 का वैल्यू आया ना उसको हम कहां पर रख देंगे, इसको हम रख देंगे यहां पर, ठीक है। ये जो B1 का वैल्यू आया इसको हम रख देंगे यहां पर, ठीक है, और ये जो C1 का वैल्यू आया ना उसको रख देंगे यहां पर,
तो किताब में भी, बुक में भी ये सब कैलकुलेशन जो है ना वो दिया हुआ नहीं रहता, और आता है तो बीएससी वाला बुक में मिलेगा आपको। तो ये तीनों वैल्यू को, A1 का वैल्यू को यहाँ रखेंगे, B1 के वैल्यू को यहाँ रखेंगे, और C1 के वैल्यू को जब यहाँ रखेंगे ना, तो जो इक्वेशन निकल कर आएगा वो डिटर्मिनेंट फॉर्म में यही वाला होता है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देते हैं डायरेक्ट कि पुट A1 B1 C1 इन इक्वेशन 1 में जब रख देंगे A1 B1 और C1 के इस वैल्यू को, तब हमको इक्वेशन मिलेगा। Then we get required equation. तो आपको फार्मूला यही याद रखना है कि जब दो पॉइंट और एक डायरेक्शन रेशियो, दो पॉइंट से पास करता हुआ प्लेन और किसी एक प्लेन पर परपेंडिकुलर हो जिसका डायरेक्शन रेशियो ABC है, तो उसका इक्वेशन ये होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके बाद इस पर एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो ऊपर कीजिए ना सर, नहीं दिख रहा है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए। क्वेश्चन कितना आसान हो जाता है देखिए, है ना। क्वेश्चन को बनाइए फॉर्मूला से, बात खत्म है। ऑब्जेक्टिव का यही नियम है, ऑब्जेक्टिव में जितना आप रिजल्ट को याद रखेंगे कैलकुलेशन उतना ही फास्ट होगा। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 2 to 1 and 9 3 6 and perpendicular to plane 2x 6y 6z is equal to 1 is 2x minus 4y 5z minus 9 is equal to 0, 3x plus 4y minus z minus 5 is equal to 0, C 3x plus 4y minus 5z minus 9 is equal to 0, और D में है नन। इसके आगे जो भी प्लेन है ना उसका डायरेक्ट आप फार्मूला लिखेंगे, नहीं तो लगेगा ना कि एक 3 डायमेंशन ज्योमेट्री का हो गया। और फिर जितना भी प्लेन का इक्वेशन पढ़े उसको एक साथ बोर्ड पर लिखेंगे और सभी को वो याद कर लेना है। ठीक है, 8 फॉर्म का होता है प्लेन का इक्वेशन, पहले से ही बता दे रहे हैं। ठीक है, अभी हम लोग 5 नंबर में चल रहे हैं, 3 और बचा हुआ है, और उसके बाद प्लेन में कुछ नहीं है, सारा का शॉर्ट ट्रिक्स है, सब तुरंत तुरंत क्वेश्चन बनते जाएगा। चलिए, 2 पॉइंट से पास करता हुआ प्लेन और किसी एक प्लेन पर परपेंडिकुलर, यानी कि 2 पॉइंट और एक डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ रहेगा। इस फार्मूला में रख दीजिए सभी का वैल्यू क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ रखते हैं, x1 क्या है 2, है ना। कोई भी पहला पॉइंट को x1 y1 मान लीजिए, पहला वाला जो पॉइंट है x1 हो गया, ये y1 हो गया और ये z1 हो गया, रख दिए। अब क्या करना है, x2 माइनस x1, तो 9 माइनस 2 कितना हो जाएगा, डायरेक्ट क्या लिख रहे हैं, एक बार चलिए 9 माइनस 2 ही करते रहे, ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट लिखिए ना 7। y2 माइनस y1, तो 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा 1। z2 माइनस z1, 6 माइनस 1 क्या हो जाएगा 5। और ABC मतलब प्लेन का डायरेक्शन रेशियो। बताइए सर, प्लेन का डायरेक्शन रेशियो यहाँ क्या लिखे ABC के जगह में 266। बाकी सब लोग जवाब दीजिए, कुछ ही जिनका जवाब आता है बार बार उन्हीं का आ रहा है, बाकी लोग कभी कभी बोला करिए। कुछ लोग होते हैं समझ में आ रहा है, चलिए चुपचाप बैठ गए, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आना चाहिए। नहीं समझ में आया सर पूछिए जरूर, ठीक है। ऐसा आपको नहीं लगे कि यहाँ पर क्लास हम कर रहे हैं
ठीक है, पैसा बर्बाद हो गया। ऑप्शन थर्ड है सर आंसर। बिल्कुल सही है सर, थर्ड ही होगा, है ना। तो देखिए 1 मिनट में जवाब हो रहा है। अब डिटर्मिनेंट का वैल्यू ना जितना स्पीड से आप निकाल पाएंगे उतना जल्दी आंसर आएगा। तो डिटर्मिनेंट पर बहुत ही प्रैक्टिस करिए सर, डिटर्मिनेंट का बहुत ही जरूरी है, प्रैक्टिस यहाँ करना है। तो चलिए तुरंत बनाते हैं हम लोग। देखिए यहाँ वाले नंबर को लेते हैं, डिटर्मिनेंट जल्दी निकालने का तरीका देखिए, इस नंबर को लिए, इस पर जो लाइन है हटा दिए, यहाँ से गुना करिए, क्या होगा 6 माइनस इधर से गुना करिए, क्या होगा 30। ठीक है, अब यहाँ वाला नंबर जो लेंगे ना वो माइनस में, माइनस वाई माइनस 2, तो y माइनस 2 पर जो लाइन है हटा दिए, तो 7 इंटू 6 क्या हो जाएगा 42, और 2 इंटू 5 क्या हो जाएगा 10, प्लस यहाँ वाला नंबर को लेना है z माइनस 1। अब इस पर जो नंबर लाइन है हटा दिए, 7 इंटू 6 क्या हो जाएगा 42, 2 इंटू 1 क्या होगा 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व किया जाए, और सॉल्व करने के बाद देखिए थर्ड ऑप्शन आएगा ये वाला, ये हो जाएगा 24 माइनस में माइनस 24x माइनस 2, ये हो गया कितना 32 y माइनस 2, और ये हो गया 40 z माइनस 1। और तुरंत गुना नहीं करिए, जरा जितना कॉमन आ रहा है ना कॉमन आप ले लीजिए, ठीक है, डायरेक्ट गुना करेंगे नंबर बड़ा हो जाएगा। देखिए यहाँ से 8 कॉमन आएगा, सभी से 8 कॉमन आएगा, तो 8 कॉमन आएगा, माइनस 8 कॉमन ले लेते हैं डायरेक्ट ना, माइनस 8, तो माइनस 8 कॉमन लेंगे तो यहाँ 3 बचेगा, माइनस 8 कॉमन लेंगे तो यहाँ 4 बचेगा, और माइनस 8 कॉमन लिए तो यहाँ माइनस 5 बचेगा। z माइनस 1 इज इक्वल टू 0, माइनस 8 उधर चला गया, डायरेक्ट 0 हो गया। अब छोटा नंबर बन गया, गुना करिए, देखिए ये वाला आ जाएगा। तो कोई बड़ा चीज नहीं है, एक्सप्लेनेशन हम लोग पढ़ रहे हैं ना, उस कारण से टफ नहीं होना चाहिए 3 डायमेंशन ज्योमेट्री। फॉर्म जो है डायरेक्ट वो चीज देगा, उसको आप पहचानिए, फॉर्मूला लिखिए, आंसर आएगा। चलिए स्क्रीन, बोलिए सर, कुछ बोलना चाह रहे हैं? भाई ऑप्शन जा सकती है क्या? आवाज ऑफ रखिए। भाई ऑप्शन बोल रहे थे सर। स्क्रीनशॉट ले लिए, अगला फॉर्म लिखते हैं। सर हाँ सर, वो पूछ रहे थे बाई ऑप्शन जा सकते थे क्या? क्या बोले? बाई ऑप्शन जा सकते थे क्या? हाँ बिल्कुल, बाई ऑप्शन तो जा ही सकते थे। कितना 2 पॉइंट से पास करता हुआ प्लेन था, तो दोनों पॉइंट जिसको सेटिस्फाई करेगा ना, और इसमें डबल ऑप्शन नहीं हो सकता। 2 पॉइंट से पास करता हुआ ना एक ही आपको कोई प्लेन देगा, तो बाई ऑप्शन भी जा सकते थे। ओके सर। Form 6, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासेस थ्रू 3 पॉइंट्स, है ना। तीसरा, ये 5वां फॉर्म जो है, छठा फॉर्म नंबर 6 का क्या है नाम? 3 पॉइंट से पास करता हुआ प्लेन का इक्वेशन, x माइनस x1, x2 माइनस x1, x3 माइनस x1, y माइनस y1, y2 माइनस y1, y3 माइनस y1, z माइनस z1, z2 माइनस z1, z3 माइनस z1। याद हो गया डायरेक्ट, है ना।
ठीक है, 3 पॉइंट से पास करता हुआ प्लेन का इक्वेशन। फिर इसका एक्सप्लेनेशन लॉन्ग में है, डायरेक्ट फार्मूला याद रखिए, समय बिताने से फायदा नहीं है सर। चलिए अब इसका क्वेश्चन एक हम लोग देख लेते हैं। तीन पॉइंट से पास करता हुआ प्लेन, ये पहला पॉइंट हो गया x1 y1 z1, ये दूसरा x2 y2 z2, ये तीसरा हो गया x3 y3 z3। तो चलिए लिखते हैं फार्मूला x माइनस x1, x माइनस x1, तो x1 कितना है 2, x2 माइनस x1 तो 3 माइनस 2, x3 माइनस x1 तो 3 माइनस 2। ठीक से हाँ हो जाएगा y माइनस y1, तो y1 कितना है देखिए, y1 है 1, तो y माइनस 1 हो गया, y2 माइनस y1 तो y2 माइनस y1 तो माइनस 2 माइनस 1, y3 माइनस y1 तो y3 माइनस y1 तो 1 माइनस 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर z माइनस z1, तो z1 कितना है 0, z2 माइनस z1 माइनस 2 माइनस 0, z3 माइनस z1 तो 7 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करें जितना जल्दी, x माइनस 2 3 में 2 1 1 हो गया, y माइनस 1 माइनस 3 1 हो गया, z माइनस 0 z ही हो गया, माइनस 2 7 इज इक्वल टू 0। अब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करें, कौन सा आंसर आ रहा है बताइए सब लोग। हाँ सर y वाला में 1 माइनस 0 तो 1 माइनस 1 ऑप्शन ए आ रहा है सर, ए नंबर सर ऑप्शन ए। हाँ सर बताइए, इसमें कुछ दिक्कत है क्या? जैसे y माइनस 1 लिखे हैं, फिर माइनस 1 कौन सा तो यहाँ पर? हाँ हाँ सर हाँ ये 1 होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन ए सर। सर डायरेक्ट भी तो निकाल सकते थे। क्या बोले सर? डायरेक्ट वो तीनों पॉइंट को जो इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा वही हो जाएगा आंसर। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो सही होगा ही। बोले ना जितना भी प्लेन का इक्वेशन है ना, हम अगर सारे प्लेन को भूल गए, कोई फार्मूला नहीं याद रहा, तो जितना भी इक्वेशन ऑफ प्लेन है ना, सभी को हम बाई ऑप्शन बना सकते हैं। क्या करेंगे अब बताइए, तीनों पॉइंट को सेटिस्फाई जो करेगा वो आंसर होगा। बात सुनिएगा, है ना, जो कोई मैम अभी बोल रहे थे। चलिए, ये तीनों पॉइंट को सेटिस्फाई करता हुआ जो प्लेन होगा वही मेरा आंसर होगा। ठीक है, आप जरा सा सुनिएगा बात को। ये पहला नंबर पॉइंट आंसर था मेरा ना, तो सही हो गया। पहला नंबर तीनों पॉइंट को इसमें रखे, सेटिस्फाई कर गया, बहुत बढ़िया बात, सही था, लग मेरा टिक लग गया। अब मान लीजिए चौथे नंबर में अगर आपका रहता ऑप्शन ये वाला सही होता, तो इसमें रखे, नहीं सेटिस्फाई हुआ, 3 पॉइंट को रखे, उस तीनों पॉइंट को बीच में रखे, इस तीनों पॉइंट को फिर इसमें रखे, तो बताइए कि आपको उसमें लेट होगा कि इस डिटरमिनेंट को वैल्यू निकालने में आपको क्या ज्यादा इजी पड़ेगा बताइए?
मेथड से डिटरमिनेंट होगा। बस यही चीज है ना। लेकिन अगर किसी कारण से आप भूल गए, ठीक है, तो ऑप्शन से हम क्वेश्चन को बना सकते हैं, है ना। टाइम मेरे पास रहेगा, पुट कर करके देखेंगे और बना लेंगे उससे। लेकिन अगर बाई चांस मेरा चौथा ऑप्शन अगर दे देगा, तब समझिए कि 3 पॉइंट को इसमें रखे, तीनों पॉइंट को इसमें रखे, नहीं सही हुआ, फिर तीनों को इसमें रखे, नहीं सही हुआ, तो ये वाला अपने ठीक लगाएंगे। लेकिन 3 3 6 और 3 9 पॉइंट को रख के तो देखना पड़ेगा। उससे आसान हम क्यों ना डिटर्मिनेंट निकाल लें। चलिए अगला लिखते हैं, स्क्रीनशॉट लिया जाए। प्लेन नंबर 7 बहुत ही आसान है। आंसर क्या ये है कि डी है सर, आंसर ये है डी है, दोनों में टिक मारा हुआ है सर। ठीक लगा दिए हैं। सर वहाँ से माइक ऑफ कीजिए ना सभी का, फैन का आवाज आ रहा है कहीं से। सही है अभी। यस सर। इक्वेशन ऑफ प्लेन फॉर्म नंबर 7, किसी इक्वेशन के पैरेलल, किसी प्लेन के पैरेलल प्लेन का इक्वेशन क्या होगा वो लिखने वाले हैं। तो दो प्लेन पैरेलल अगर होगा, दो प्लेन अगर पैरेलल है, दो प्लेन अगर पैरेलल है तो दोनों का डायरेक्शन रेशियो भी तो पैरेलल हो जाएगा। दो प्लेन अगर पैरेलल है तो देखिए ये डायरेक्शन रेशियो अगर एबीसी है तो ये वाला भी डायरेक्शन रेशियो एबीसी ही होगा। तो किसी प्लेन, एक गिवन प्लेन है, ये प्लेन दिया हुआ है, इसके पैरेलल अगर प्लेन लिखना है तो यहां तक तो सेम ही होगा। क्यों सेम होगा? क्योंकि ए बी सी डायरेक्शन रेशियो जो इस प्लेन का है वही इसके पैरेलल प्लेन का होगा। तो ए एक्स पी वाई सी जेड तो होगा। सिर्फ डिफर क्या करेगा? कांस्टेंट का। यहाँ डी है तो यहाँ क्या होगा? के। अब इस के को निकालेंगे कैसे? वैल्यू ऑफ के इज फाइंड बाय गिवन कंडीशन इन क्वेश्चन। क्वेश्चन में जो कंडीशन देगा ना, जो भी कंडीशन देगा उससे हम के का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस पर एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तब एक क्लियर होगा क्या कंडीशन देगा हमको।
ऑप्शन ये होगा सर। बिल्कुल सही है। चलिए हम देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू प्लेन। इस प्लेन के पैरेलल प्लेन लिखना है, तो हम लोग इक्वेशन मान लेंगे। लेट इक्वेशन क्या हो जाएगा, जो कोफिशिएंट है वो चेंज नहीं होगा, x प्लस 2i प्लस 5z ही रहेगा, प्लस k इज इक्वल टू 0 लिख देंगे। देखिए क्या लिखे है ना, किसी प्लेन के पैरेलल प्लेन लिखना है ना, तो ये x y z का कोफिशिएंट कितना सेम ही रहेगा, प्लस क्या कर देंगे अपने से k। अब k का वैल्यू निकालना है, तो उसके लिए बोल रहा है क्या कि प्लेन इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो इस पॉइंट से चलिए सेटिस्फाई करवा देते हैं। सिंस इक्वेशन 1 पासेस थ्रू कितना से 1 2 3 से, तो 1 2 3 से पास करवाइए। x के लिए 1 रखेंगे, y के लिए 2 रखेंगे और z के लिए 3 रखेंगे और प्लस k इज इक्वल टू 0। तो k का वैल्यू यहां से क्या निकल कर आएगा, 15 और 4 19 और 1 20 हो जाएगा। तो प्लेन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x प्लस 2i 5z माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऑप्शन देखेंगे, ये वाला तो ऑप्शन नहीं होगा, x 2i 5z 14 है, नहीं होगा। यहाँ पर 14 है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, दोनों सेमी ऑप्शन कैसे लिखा हुआ है, सेमी नहीं होना चाहिए। यहाँ 6 है ना, यहाँ 6 लिखा हुआ है थर्ड में, ये भी नहीं होगा। तो क्या हम नल लगा दें, है ना, ये चीज जरा ध्यान में रखेंगे। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ऑप्शन कैसे बनाता है उसको जरा देखिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये वाला और ये वाला नहीं हुआ, तो नल लगाने के पहले जरा देखना पड़ेगा ना कि ये जो प्लेन दिया हुआ है क्या यही है। जरा देख लेते हैं इसको एक्सपेंड करके। x माइनस 1 है तो इसको x माइनस 1 लिख दिए, 2 से मल्टीप्लाई किए 2i माइनस 4 हो जाएगा, 2i माइनस 4 हो जाएगा। 5 से मल्टीप्लाई किए 5z माइनस 15 हो जाएगा, 5z माइनस 15 हो गया। तो x प्लस 2i प्लस 5z, तो x प्लस 2i 5z माइनस 4 माइनस 1 माइनस 15, तो माइनस 20 हो जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। बहुत सिंपल सा है। 7वां नंबर फॉर्म क्या है, किसी प्लेन के पैरेलल प्लेन लिखना है, तो सिर्फ कांस्टेंट को अलग कर देंगे और कांस्टेंट को निकालने के लिए कंडीशन दिया पॉइंट से पास कर रहा है, तो पॉइंट से पास करवाए, k का वैल्यू आ गया। स्क्रीनशॉट लीजिए, जरा इस पर बात करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं लास्ट टाइप का प्लेन को लेकर। सर इसमें जो आप जिस तरह निकाले डायरेक्ट भी पता चल रहा है ना सर, जैसे इसमें जो जैसे सर जो प्लेन है, तो इस प्लेन का जो इक्वेशन निकालना है वो पैरेलल है ना सर, पैरेलल के कंडीशन में लगा रहे हैं। तो पैरेलल के केस में जो नॉर्मल का जो डायरेक्शन रेशियो होता है, तो दोनों आपस में तो पैरेलल ही होगा। तो यहाँ जो गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन है उसका डायरेक्शन रेशियो रिक्वायर्ड प्लेन का भी डायरेक्शन रेशियो सेम होगा। तो यहाँ 1 to 5 दिया हुआ है सर, उसका भी हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 to 5 है, जो फर्स्ट ऑप्शन से सर 1 दिया हुआ, 5 पॉइंट दिया हुआ। विकास सर एक मिनट, तो आप यही कहना चाह रहे हैं कि ये जो फॉर्म है ना वो फॉर्म नंबर 1 से बनेगा, क्या यही बोलना चाह रहे हैं सर? हाँ सर, जैसे सर x माइनस x1 y माइनस, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो वही चीज अभी बात करने वाले थे कि ये ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू प्लेन था और एक पॉइंट से पास कर रहा था, तो पैरेलल प्लेन का इक्वेशन लिख दिए और पॉइंट से पास करवाए, k का वैल्यू आ गया। अभी हम यही बोलना चाह रहे थे कि तब ये ऑप्शन जो है ना, ये वाला ऑप्शन इस फॉर्म में काहे दिया? हाँ सर, क्योंकि एक पॉइंट से पास कर रहा है और इसका जो नॉर्मल है उसका डायरेक्शन रेशियो गिवन है। हाँ सर, समझ गए, हम रुकिए जरा बात कर देते हैं। तो 7वां नंबर फॉर्म क्या है, किसी प्लेन के पैरेलल प्लेन लिखना है, तो सिर्फ कांस्टेंट को अलग कर देंगे और कांस्टेंट को निकालने के लिए कंडीशन दिया पॉइंट से पास कर रहा है, तो पॉइंट से पास करवाए, k का वैल्यू आ गया। अब बात यही है ना सर, बिल्कुल सही सोचे
कि ये वाला जो प्लेन का इक्वेशन है ना, वो एक्चुअली 7 नंबर में भी जाएगा और इसको हम फॉर्म नंबर 1 से भी बना सकते हैं। ठीक है, 1 से कैसे बना सकते हैं देखेंगे, उसको पहले स्क्रीनशॉट लीजिए इसका सभी कोई। चलिए, फॉर्म नंबर 1 क्या बोल रहा था उसको जरा देखते हैं। फॉर्म नंबर 1 क्या पढ़े थे? प्लेन का इक्वेशन जब कोई पॉइंट से पास कर रहा हो, ठीक है, और साथ ही साथ उसके नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो हमको पता हो, ए बी और सी, तब इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या था? ए एक्स माइनस x1, बी वाई माइनस y1 और सी जेड माइनस z1 इज इक्वल टू कितना? 0। ठीक है, तो अब क्या करना है? अब हमको ये करना है ना कि जो प्लेन दिया हुआ है यहाँ पर, जिस प्लेन का हमको निकालना है इक्वेशन, उस पर हमको पॉइंट चाहिए। तो पॉइंट तो दिया हुआ है 1 2 3, तो यहाँ 1 रख देंगे, यहाँ y1 के जगह में 2 रख देंगे और यहाँ क्या रख देंगे? 3। लेकिन ये बी और सी क्या होगा? तो उसके लिए क्या कह रहा है कि ये जो प्लेन है ना, वो किसी प्लेन के पैरेलल है। किसी प्लेन के क्या है? पैरेलल है। तो इस प्लेन के पैरेलल है। तो दो प्लेन जब पैरेलल है तो इसका भी डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा? 1 2 और 5। इसका डायरेक्शन रेशियो 1 2 5। तो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन दोनों पैरेलल है, तो इसका भी डायरेक्शन रेशियो 1 2 5 हो जाएगा। तो ए के जगह में क्या लिख देंगे? 1, बी के जगह में क्या लिखेंगे? 2 और सी के जगह में क्या लिखेंगे? 5। तो ये वाला इक्वेशन जो है ना, वो डायरेक्ट ए में दिख जा रहा है। समझे ना? तो एक कंपटीशन में पूछा क्वेश्चन, तो थोड़ा सा अगर दिमाग लगा लिए तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर नहीं लगा पाए तो बाय फार्मूला बनाए, जो दिमाग में आया उससे। दोनों भूल गए तो हम क्या करेंगे? वैसा ऑप्शन को चेक करेंगे जो किससे पास करेगा? 1 2 3 से। सिंपल बात है, 1 2 3 जिसको सेटिस्फाई कर देगा वही आंसर हो जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन जितने फॉर्म का पढ़े ना, फार्मूला आप याद रखिए। अगर भूल गए फार्मूला तो ऑप्शन से ही सारे क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, वैसा प्लेन जो कितना से पास करेगा? 1 2 3 से। चारों ऑप्शन में 1 2 3 रख के देख लीजिए, जो सेटिस्फाई करेगा वही आंसर होगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये वाला क्वेश्चन दोनों फॉर्म में जा रहा था, फर्स्ट वाले फॉर्म में भी और 7 नंबर फॉर्म में भी। ठीक है, तो हम लोग दोनों फॉर्म से बनाकर देख लिए। इसीलिए पहला फॉर्म से आपसे चाह रहा था ना कि ये क्वेश्चन को आप सोचे पहले वाले फॉर्म से, इसीलिए ऑप्शन ए दिया। चलिए, विकास सर बाद में जुड़े हैं लेकिन तैयारी सबका ठीक है। सर इस फॉर्म में जो पैरेलल प्लेन है जी, एक तो प्लेन जो गिवन है वो पैरेलल है, जो जिससे हम लोग को फाइंड करना है, तो उसको हम लोग नॉर्मल का उसी से डायरेक्शन रेशियो ले लेंगे। हाँ, उसी से लेंगे। क्यों लिए? देखिए, ये प्लेन और ये प्लेन पैरेलल है, तो इसका डायरेक्शन रेशियो 1 2 5 है, तो इसका भी डायरेक्शन रेशियो 1 2 5 होगा। ओके, दो प्लेन पैरेलल है, दो लाइन पैरेलल है, तो दोनों का डायरेक्शन रेशियो सेम होगा। चलिए, फॉर्म नंबर 7 तक पढ़ लिए। कल सबसे पहले सभी फॉर्म को हम लिखेंगे और फॉर्म नंबर 8 पढ़ेंगे, और 8 नंबर फॉर्म में बहुत सारा क्वेश्चन है, उसको बनाएंगे, सारे टाइप के क्वेश्चन को। चलिए मिलते हैं कल। गुड नाइट सर, सभी को क्लास समाप्त कर रहे हैं। नाइट।